अगर इंद्रियों को भगवान के कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी भौतिकवादी कार्य में लगेगी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी कार्य, जो बेरोजगार है, जिसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, उसका दिमाग पूरे दिन षड्यंत्र रचने में ही होता है। और जब देखेंगे कि इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं और अत्याचार करने वाले व्यक्ति बेरोजगार ही होते हैं। पूरा दिन बैठकर इंटरनेट के माध्यम से इधर उधर से जो कुछ गंदगी है पूरा दिन देखते रहते हैं। और आजकल तो इंटरनेट पर दिन का इतना फ्री डेटा मिलता है कि उससे पूरे दिन आए दिन गलत कार्यों को देखकर उनके अंदर प्रेरणा होती है कि मैं भी ऐसा कार्य करूं, और वो अपनी काम वासनाओं को दबा कर नहीं रख पाते और बहन बेटियों के इस पर अत्याचार करते हैं भक्तों। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इस बॉलीवुड के लोग, जो पूर्ण रूप से अश्लीलता परोसते हैं। आए दिन लोगों के सामने ऐसी ऐसी अश्लीलता परोसते हैं जिसे देखकर लोगों के अंदर मात्र काम वासनाएं जागृत होती हैं। जब पहले के समय में बच्चों को आदर्श के रूप में शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताया जाता था, प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों को पढ़ाया जाता था, महान महान आचार्यों के विषय में उनको ज्ञान दिया जाता था। जो हमारे आदर्श थे वो महात्मा थे, जो आदर्श थे भगवान थे। परंतु आज की तारीख में बच्चों के आदर्श हैं ये नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं, और वो स्वयं अपने जीवन में तो अश्लीलता करते हैं, बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार की एडवर्टाइज के माध्यम से, अनेक प्रकार की मूवियों के माध्यम से, अनेक प्रकार की फिल्मों के माध्यम से। और बच्चा जब इसको देखता है, सुनता है, समझता है तो उसको लगता है कि यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए ऐसे घिनौने कार्य करने के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। आज किसी बच्चे को पूछिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन के विषय में पूछिए, किसी बच्चे को कुछ ज्ञात नहीं है। परंतु किसी हीरो हीरोइन के विषय में, जो नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं, उनके विषय में पूछिए तो ठीक ठीक बता देते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कार्य क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया है। उसमें गलती बच्चों की नहीं है भक्तों, गलती कहीं ना कहीं हमारी है, माता पिताओं की है, जो अपने कार्य में इतने प्रवृत्त रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए उनके पास समय भी नहीं होता। पहले के जमाने में दादा दादी है, नाना नानी अपने बच्चों को शिक्षाएं देते थे, परिणामवर्धक कहानियां बताते थे। परंतु आज तो दादा को सबूतरे पर बैठकर दूसरों की बुराई करने से फुर्सत ही नहीं है। आज तो नानी को दूसरों के घर जा जाकर उसकी बहू ने क्या कार्य किया, उसने क्या कार्य किया, उन कार्यों को दूसरों की बुराई करने से फुर्सत ही नहीं है। कब बताएं अपने बच्चों को कहानियां? अगर अपने बच्चों को इस अधोगति के मार्ग से बचाना चाहते हैं, उनके जीवन का चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनको बचपन से ही प्रेरणावर्धक कहानी बताइए भक्तों। आज जो भी ज्ञान दिया जाता है मात्र धन कमाने के लिए और इंद्रिय तुष्ट करने के लिए किया जाता है। चरित्र का निर्माण करने के लिए तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु श्री रामचंद्र की, भगवद गीता की बात करे तो उनको पूर्ण रूप से सांप्रदायिक कहकर उनके प्रति लांछन लगाया जाता है। जब तक इन महान आचार्यों की, भगवान की लीलाओं को जब तक लोगों को नहीं बताया जाएगा, उनके अंदर से काम वासनाएं समाप्त नहीं होगी। और आए दिन बहन बेटियां, कितने ही कड़े कानून बना लो, कितने ही आप अधिक से अधिक पुलिस बल लगा लो, परंतु आए दिन ये घटना घटती रहेगी जब तक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं होगा।